आप जो इतना परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के एकदम मुस्कुरा के वो गुलाब के पंखुड़ियों से अपने आप को महका के जो जा रहे हो, आपका एक गोल है, आप उस गोल को अचीव करने जा रहे हो। जब मैं अपने दोस्तों से मिलने गया तो ऐसे मुंह करके चला गया, ठीक है, तो आपको महसूस हुआ क्योंकि मैंने वहां मैनेजमेंट नहीं किया। बाहर निकलते समय परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के एकदम एकदम स्टाइलिश स्टाइलिश बन के ऐसे चले जाते हो। आप कॉमर्स क्लब सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे हम हर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर, कहीं ना कहीं कभी ना कहीं कहीं तो मिलेंगे। तुम ढूंढो तो सही, हम यहीं कहीं खड़े मिलेंगे। पहचान बढ़ती मेरी खौफनाक रूप से, शक्तिशाली बनता बंदा बार बार टूट के, सूट में बैठे मेरे जैसे कलाकार, लूटने लूप पे चलता मेरा गाना रेडियो बूथ पे भूलते। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं। देखिए सुनिए, मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, उस कहानी के किरदारों में आप अपने आप को निभाने की कोशिश कीजिए और वहाँ से आपको मैनेजमेंट समझ में आएगा। हमारे घर में दीदी, अम्मा, दादी, पापा, भैया या और भी रिलेटिव्स कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम बात करें किसी न किसी काम में इन्वॉल्वमेंट की, तो वो हर काम को करने का तरीका अपनाते हैं। कभी वो तरीका सैद्धांतिक होता है, कभी वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। मतलब कभी तो फैक्ट वाला है, बोले यही अपनाना है, और कभी कैसा है, जैसी सिचुएशन वैसा तरीका होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। जैसे हमारे यहाँ डेली खाना बनाने से, खाना बनाना तो बहुत लेट की बात हो गई, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, खाना बनाने से खाना खाने तक, हर चीज़ में मैनेजमेंट है। हर वो चीज़ मैनेजमेंट है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हर वो चीज़ जो भी इस दुनिया में आएगी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगी। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस मैनेजमेंट को हम कैसे पहचानें या मैनेजमेंट को किस तरीके से देख सकते हैं। और आधे से ज़्यादा बातें आप खुद बताने लग जाओगे, इतना मैं कह सकता हूँ। जरा देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो फिर वही बात, किसी भी काम को करने का एक तरीका, और उस तरीके वही मैनेजमेंट कहेंगे। यही मैनेजमेंट है। चाहे आप खाना बनाएं, चाहे आप सोने भी जाएं तो उससे पहले जो बिस्तर लगाएंगे वो भी एक मैनेजमेंट है। आप बाहर घूमने जाएं तो चप्पल पहनेंगे या जूते पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, ड्योरेंट, बालों को सेट करेंगे, ये भी एक मैनेजमेंट है। हर वो चीज़ जिस भी आप काम करना चाहते हैं वो सब मैनेजमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। टर्मिनोलॉजी 2 वर्ड यूज होती है मैनेजमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 2 वर्ड्स की, पहला वर्ड्स है इफिशियंसी, दूसरा वर्ड है इफेक्टिवनेस। जरा समझिए, कभी कभी आपके लिए टाइम मैटर करता है और कभी कभी पैसा। कभी कभी तो आप बोलते हो कितना भी टाइम लगे चलेगा, कितना भी पैसा खर्चो चलेगा, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। काम परफेक्ट होना चाहिए। कभी कभी क्या कहते हो, बोले थोड़ा बजट में भी आ जाए, थोड़ा टाइम में भी आ जाए, थोड़ा बजट में भी आ जाए, थोड़ा टाइम में भी आ जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं, कभी कभी जब वर्क आपके लिए पैसों में तुलने लग जाए, बोले थोड़ा टाइम देख लो कितना भी लग जाए, लेकिन थोड़ा बजट में अगर हो जाए, थोड़ा सा कम पैसों में हो जाए, तो लो बजट की जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे अपने काम को कम पैसों में खत्म करने की, तो हम बात करेंगे इफिशियंसी की। इफेक्टिवनेस की जब हम बात करेंगे, जब हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब बस काम हो जाए, टाइम से हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो, आप बस पहुंच जाओ। चाहे भैया ऑटो से जाओ, या मैं बात करूं बस से जाओ या ट्रेन से जाओ, बस पहुंच जाओ। उस जगह आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं करता, इंपॉर्टेंट करता है टाइम। समझ में आई बात? ये नहीं आई? मतलब आपको काम जो है वो ऑन टाइम चाहिए होता है, उसके लिए आप कोई भी कॉस्ट पे करने को तैयार हो जाते हो। जब कॉस्ट पे करने को तैयार हो जाओगे तो वो इफेक्टिवनेस है, और जब कॉस्ट नहीं पे करना चाहोगे तो वो इफिशियंसी है। उसके लिए क्या होगा कि भाई लो बजट में थोड़ा काम हो गया है। समझ में आई ये बात? नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम देखेंगे एक नया पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट के कैरेक्टर क्या क्या है। सबसे पहली चीज और सबसे पहला कैरेक्टर, गोल ओरिएंटेड। आप मैनेजमेंट जब ही कर सकते हो जब आपके पास कोई गोल होगा। आप ऐसे हवा में थोड़ी मैनेज कर सकते हो, या रात को सपने में थोड़ी मैनेजमेंट कर पाते हो, क्योंकि आपके पास गोल ही नहीं है। आपको सोना है, फिर आपका दिमाग अपने आप काम करता रहता है, नहीं करता है क्या नहीं, क्योंकि आपके पास कोई गोल नहीं है। सबसे पहले होगा गोल, उसके हिसाब से मैनेजमेंट। आपको घर से बाहर निकलना है, ये आपका गोल है। उसके लिए आप जूते पहनोगे, चप्पल पहनोगे, कपड़े पहनोगे, या जो भी एक्टिविटी करोगे वो सारी एक्टिविटी आप करोगे। तो पहले आएगा आपका गोल, उसके बाद आपका मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब आपका क्या काम शुरू होगा, मल्टी डायमेंशनल का। मतलब
मैनेजमेंट एक पॉइंट के लिए स्टार्ट नहीं होता है, मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टार्ट होता है। कैसे कि मैनेजमेंट एक पॉइंट से तो स्टार्ट हो, बोले साहब अपना गोल डिसाइड हो गया, उसके बाद वो अलग अलग तरीके से मतलब वर्क करना शुरू करेगा। कभी आपको जूते पहनना समझ में आएगा, कभी आपको चप्पल पहनना समझ में आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि बाल काटे हैं कि नहीं काटे हैं, कपड़े कौन से पहने, मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल। एक तरफ से काम नहीं होता है कि सिर्फ अरे बाहर जाना है तो जैसे हैं वैसे भाग जाएं, नहीं भाई साहब, थोड़ा सा तरीके से। एक काम के लिए मैनेजमेंट नहीं होता है, बहुत सारे कामों के लिए मैनेजमेंट बनाया जाता है। ये पॉजिटिव नेचर का होता है, चाहे आप बाहर इंडिया में जाएं, चाहे आप विदेश में जाएं या कहीं भी जाएं, आप जब भी बाहर जाओगे तो जूते या चप्पल पहनकर कुछ ना कुछ जाओगे जरूर, कपड़े पहनकर जाओगे जरूर। यही पॉजिटिव नेचर को दर्शाता है। मतलब जब मैं बात करूं कि मैनेजमेंट पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी जाइए सेम एक्टिविटी करोगे, उसको मैनेजमेंट का पॉजिटिव नेचर कहा जाता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन जा रहे हैं तो उस दिन भाई जूते चप्पल पहन के चले गए, अब नहीं जाएंगे, अब हम पैदल पैदल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है। समझ में आई ये बात? नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आपको पांचवा पॉइंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट किसी एक पर्सन के सोचने से ख़त्म नहीं होता है। आपको बाहर जाना है, आपके पास हज़ारों रीज़न होंगे और वो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी बैठेगी। जैसे आप सोचा कि भाई मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, तो मम्मी आपके लिए कुछ खाना वाना बनाएंगी या आपके लिए कपड़े प्रेस करेंगी, या पिताजी बोलेंगे ले 100-200 रुपये ले जा और चला जा, या फिर सिंपल सी बात है आप जिस साधन से जाओगे वो साधन भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ होगा। मतलब एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए पूरा ग्रुप आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे में। यही मैनेजमेंट का ग्रुप एक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। आगे बात करें कि भैया ये कैसा होता है? डायनामिक फंक्शन होता है। जैसी सिचुएशन होगी वैसा आपको चेंज होना पड़ेगा। कभी तो आप देखिए बाहर निकलते समय परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के एकदम एकदम स्टाइलिश बन के ऐसे चले जाते हो, और कभी हाँ ठीक है आ रहा हूँ, आ रहे हैं, हाँ कहाँ समस्या है, कहाँ कह रहे हो भाई, अरे तुम्हें चैन वैन नहीं है तुमको यार, सोने होने, ऐसी स्थिति में चले जाते हो। मतलब जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से आप अपने आप को चेंज करोगे, आपका मैनेजमेंट भी उस हिसाब से चेंज होगा। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया, किसी स्पेशल पर्सन ने आपको बुलाया, तो आप उसके हिसाब से चेंज होकर जाओगे। लेकिन अगर किसी नॉर्मल पर्सन ने बुलाया तो आप ऐसे उठ के चले जाओगे। ये क्या है? डायनामिक फंक्शन को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं तो क्या मैनेजमेंट आपको दिखाई देता है? नहीं, ये इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सर्विस की तरह है, ना कि गुड्स की तरह। घटना घटती हुई महसूस तो हो रही है, लेकिन वो क्यों हो रही है ये मतलब नहीं। बस आपको दिखाई देगा कुछ आसपास घट रहा है, कुछ अच्छा घट रहा है, कुछ बुरा घट रहा है। जैसे जब मैं अपने दोस्तों से मिलने गया तो ऐसे ही मुंह करके चला गया, ठीक है, तो आपको महसूस हुआ, क्योंकि मैंने वहां मैनेजमेंट नहीं किया, तो आपको समझ में आया कि बोले यार ऐसे उठ के आ गया। लेकिन जब मैं किसी स्पेशल पर्सन से मिलने गया तो कैसे गया? बड़ा सज धवर के एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, आपको समझ में आया कि इस पर्सन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। भाई कितने तरीके से रेडी होके आया, मतलब प्रॉपर वे में इसने क्या है, अपने आप को मैनेज किया हुआ है। आपका पॉइंट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसी पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैनेजमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा डायनामिक और बहुत ज़्यादा इंटेंजिबल है। समझ में आई ये बात ही नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या मिलता है अपने आप को। आगे जब हम पहुंचे तो बोले कि साहब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो चलिए बात करते हैं कि मैनेजमेंट की महत्वता हमारे जीवन में क्या है। सबसे बड़ी महत्वता, आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। आप जो इतना परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के एकदम मुस्कुरा के वो गुलाब के पंखुड़ियों से अपने आप को महका के जो जा रहे हो, आपका एक गोल है, आप उस गोल को अचीव करने जा रहे हो। मैं बात करूं, आप घर से एकदम ड्रेसअप होके शादी में जा रहे हो, बोले दावत खाने जाना है और अपना कोई गोल नहीं है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हो, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रहे हो तो आपका सीधा सिंपल सा गोल है कि ये ग्रो करेंगे तो हमारे पास पैसा बनेगा, तो ये ग्रो कराना हमारा काम है, ये हमारा गोल है। तो सबसे बड़ी बात, ये गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर गोल नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं होगा, और मैनेजमेंट होगा तो गोल अचीव हो पाएगा। याद रखना, सबसे पहले आपको गोल सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना होगा, और मैनेजमेंट कर पाए तो आप गोल अचीव कर पाओगे। इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कॉस्ट कम प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट कम प्रोडक्शन ज़्यादा। ये बात है कि नहीं? ये क्या करेगा? आपकी कॉस्टिंग को कम करेगा। भाई आपको समझ में आने लगा कि अब मुझे डेली परफ्यूम लगा के जाने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों? क्योंकि अब जो है मान लीजिए जहां मैं परफ्यूम लगा के जा रहा था अब थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हो गई हैं, तो भैया वहां से आपका मैनेजमेंट जो पहले दिन का प्योरिटी मैनेजमेंट था अब वो थोड़ा कम होने लगेगा। अब आपको समझ में आया कि पहले दिन ऑफिस तो एकदम राजाओं की तरह बन के आप तो बाल वाल बिखरे हुए, बोले आ गए ऑफिस, बोले आ गए, बोले यार आज तो बड़े बुरे लग रहे हो। अरे तो आके कौन सा है पहलवानी करनी है, कौन सा रैंप शो करना है यार, हमको आके 4 बॉस की गालियां खानी है, HR आके दिमाग खराब करेगा, तुम्हारी तनख्वाह नहीं आएगी, तुम 2 मिनट लेट आ गए हो, गालियां सुनने आते हैं यार। लेकिन जिस दिन आप पहले दिन आए थे बड़े एकदम 2-4 लड़के देख भी रहे थे, बोले देख रहे हो आजकल इस लड़के, ओहो बाल देख रहे हो उसके, बाल बाल बाल, अरे अरे स्टार लग रहा है भाई सब। ये फील कहीं ना कहीं आपको चेंज करने लगता है। जरा और देखिए, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, फिर वही सिस्टम, जैसी सिचुएशन वैसे आपका मैनेजमेंट, जैसी सिचुएशन घटती जाएगी वैसे उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करते चले जाओगे। ये एक अच्छा उदाहरण हम पिछले उसमें ले चुके हैं। अब बात करते हैं अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट। देखिए इस दुनिया में बिना मकसद के कोई काम नहीं करता, समझ रहे हो, बिना मकसद के कोई काम नहीं करता। लेकिन मकसद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा भला हो, एक हमारा भला हो। तो मैनेजमेंट दोनों भलों के लिए काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा भला हमारा हो, दूसरे का हो या ना हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर ऐसे मजाक खाई कर रहे हो? अरे नहीं, बात कह रहा हूं जनरली। हम चाहते हैं कि सबका भला हो, लेकिन मेरा थोड़ा ज्यादा हो, दूसरे का हो या ना हो। ये मैनेजमेंट का सबसे अच्छा हमें पॉइंट मिलता है, जो हमको समझाता है कि पर्सनल ग्रोथ पे काफी ज्यादा हमें फोकस कराने में हेल्प करता है। कौन? मैनेजमेंट। और क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। भाई जब हमारा विकास होगा तो हम आस पड़ोस का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हम परफ्यूम लगा के जा रहे हैं तो हम बताएंगे देखो ऐसा है, घर से निकलो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के निकलना, बाल थोड़े ऐसे काटना, जूते बढ़िया पहनना, शर्ट थोड़ा बाहर निकालना, हीरो लुक लगेगा तुम्हारा, चांसेस ज़्यादा हैं तुम्हारे। समझ रहे हो? ये आपको मैनेजमेंट सिखाता है। अब आपके एक इनिशिएटिव्स ने आपके आस पड़ोस के सारे जो सोसाइटी है उसको भी डेवलप किया कि नहीं किया? ऐसे ही आपके यहाँ जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर में है, आप टीचर बने, आप अच्छा पैसा कमा रहे, तो घर वाले बोले आपके, बोले भाई हमारा लड़का बड़ा, तो आस पड़ोस के लोगों ने बोला भैया हमारे लड़के को भी टीचर बना दो यार, कैसे बनाते हो टीचर बताओ यार, ऐसे काहे कह रहे हो? खैर आपकी सारी इच्छाएं। ये आपको कौन सा पॉइंट मिला? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, तो हम मिलते हैं आपको कल एक नए एपिसोड के साथ। आप जानते हो कि हम एपिसोड में कहानी चलाते हैं और हम हर दिन एक नए किरदार को निभाने की कोशिश करते हैं। आज का किरदार आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हम दे चुके हैं। कहाँ है भाई, कहाँ? ये देखिए स्क्रीन पे कहीं नाम, देखो नाम सर्च करने का ये है, आप कॉमर्स क्लब सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे हम हर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, कहीं ना कहीं कभी ना कहीं तो मिलेंगे। तुम ढूंढो तो सही, हम यहीं कहीं खड़े मिलेंगे। अरे सर गालिब हो रहे हो आप तो? अरे गालिब नहीं है भैया, चाचा गालिब तो अलग ही आदमी है भैया, उनका तो भगवान कहाँ भैया, वो शब्दों के भैया जादूगर आदमी है, एकदम जादूगर आदमी। खैर हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड के साथ। पहचान बढ़ती मेरी खौफनाक रूप से, शक्तिशाली बनता बंदा बार बार टूट